हम सब ने बचपन में न जाने कितने ही खेल खेले हैं, है ना? पर क्या कभी ये सोचा है कि बच्चों के उन छोटे-छोटे साधारण से खेलों में कितनी गहराई छिपी होती है? आज हम थप रोटी थप दाल नाम के एक ऐसे ही प्यारे से नाटक को समझेंगे जो हमें कल्पना की उस जादुई दुनिया में ले जाएगा जहां कुछ भी मुमकिन है। चलिए इस कहानी में उतरते हैं। पता है, खेल सिर्फ मजे और टाइम पास के लिए नहीं होते। असल में वो जिंदगी की एक रिहर्सल की तरह होते हैं। और ये कहानी इसी जादू को बड़ी खूबसूरती से दिखाती है। इसमें कुछ बच्चे मिलकर रसोई का खेल खेलते हैं और अनजाने में ही सही, पर वो सहयोग करना, जिम्मेदारी लेना और यहाँ तक कि कहानियां बनाना भी सीख रहे होते हैं। तो कहानी शुरू होती है कुछ इस तरह से। एक मैदान है, कुछ बच्चे खेल रहे हैं और तभी एकदम से दौड़ती हुई आती है मुन्नी। उसके पास एक जबरदस्त आइडिया है और उसकी आंखों में एक अलग ही चमक है। वाह, मुन्नी की आवाज में कितनी एक्साइटमेंट है ना? और ध्यान दीजिए, ये असली का सामान नहीं है, ये सब कल्पना का सामान है। मतलब उसने अपनी इमेजिनरी रसोई के लिए सारी तैयारी कर ली है और बस यहीं से इस मजेदार रोटी के खेल की शुरुआत होती है। तो ठीक है, खेल का आइडिया तो आ गया। अब क्या? अब बारी है काम बांटने की। आखिर एक अच्छी टीम के लिए ये तो जरूरी है। तो बच्चे मिलकर तय करते हैं कि कौन क्या करेगा ताकि उनकी कल्पना की रसोई एकदम असली जैसी लगे। तो देखिए टीम कैसे बनती है। चुन्नू और टिंकू को मिला है दाल पकाने का काम। सरला, तरला और मुन्नी दूसरे काम संभाल रही हैं। और इन सब में सबसे मजेदार रोल तो मिला है नीना को। वो बनेगी एक शरारती बिल्ली। और यहीं से खेल में असली मजा शुरू होता है। एक तरफ हैं लड़कियां और दूसरी तरफ हैं लड़के, और दोनों के खाना पकाने का तरीका, अरे उसमें तो जमीन आसमान का फर्क है। और यही तो इस खेल को और भी मजेदार बनाता है। तो जो लड़कियां हैं वो अपना काम बड़े मजे से पूरी लगन से कर रही हैं। वो रोटियां बनाने की एक्टिंग कर रही हैं। और पता है क्या, उनके काम में एक धुन भी है, एक संगीत है। वो साथ में एक प्यारा सा गीत गुनगुना रही हैं जिससे काम काम नहीं खेल लग रहा है। और वो धुन है थप रोटी थप दाल, खाने वाले हो तैयार। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये तो उनके खेल का थीम सॉन्ग बन गया है। एक तरह का बुलावा है कि भाई खाना तैयार है, आ जाओ सब। और वहीं दूसरी तरफ हमारे दो शेफ चुन्नू और टिंकू, अरे उनका तो हाल ही बेहाल है। वो नकली आग जलाने के लिए कभी जोर जोर से फूंक मार रहे हैं, कभी नकली धुएं से आंखें मल रहे हैं, और तो और दाल चखने के चक्कर में अपनी उंगलियां तक जला बैठते हैं। मतलब इनकी स्ट्रगल देखने लायक है। और इस पूरे सीन पर मुन्नी का कमेंट तो सुनना ही पड़ेगा। वो छेड़ते हुए कहती है, टिंकू की बढ़िया जल गई, चुन्नू का बुरा हाल। इस एक लाइन से खेल में और भी मजा आ जाता है। और यह भी साफ हो जाता है कि लड़कों का कुकिंग मिशन पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। खैर, खाना चला हो या कच्चा, बना तो है। तो अब दावत का समय आ गया है। सब मिलकर बैठते हैं, अपनी कल्पना से बने खाने का मजा लेते हैं। और फिर तय होता है कि चलो थोड़ी देर सुस्ता लिया जाए, एक झपकी ले ली जाए। तो बस वो अपना बनावटी खाना जो भी था, खट्टा मीठा, उसे खाते हैं, थोड़ा बाद के लिए भी बचा कर रख देते हैं और फिर सब आराम से लेट जाते हैं। लेकिन यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आने वाला है। माहौल में एकदम शांति है, सब सो रहे हैं। और तभी दबे पांव एंट्री होती है नीना की, जो कि अब हमारी बिल्ली है। और उसके हाव भाव से साफ पता चल रहा है कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। और बिल्ली की नजर सबसे पहले किस पर पड़ती है? मक्खन पर। और वो मनी मन सोचती है, ओहो मक्खन कितना सारा, झट से चट करूं किनारा। इरादा एकदम क्लियर है, मक्खन चट करो और निकल लो। फिर वो बड़े आराम से खाने की टोकरी नीचे उतारने की एक्टिंग करती है और उस घी लगी नरम नरम रोटी को देखकर कहती है, रोटी कैसी गरम गरम है, घी से छुपड़ी नरम नरम है। मतलब वो जिस तरह से बता रही है, सच में मुंह में पानी आ जाए। तो बिल्ली तो अपना काम करके निकल गई। अब सुबह होती है, बच्चे जागते हैं और उन्हें लगने वाला है एक जोर का झटका। सरला की आंख सबसे पहले खुलती है और वो देखती है, अरे रसोई तो पूरी खाली है। वो एकदम घबराकर पूछती है, ओ चुन्नू टिंकू, मक्खन और मलाई कहाँ हैं? बस उसकी आवाज सुनते ही बाकी सब भी उठ जाते हैं। और यहीं से शुरू होती है इस रहस्यमयी चोरी की जांच पड़ताल। सब देखते हैं कि अरे रोटी गायब है, दूध की मलाई भी नहीं है। और फिर सब एक ही नतीजे पर पहुंचते हैं। ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ा, ये काम तो सिर्फ बिल्ली का ही हो सकता है। तो बस अब सारे बच्चे बन जाते हैं एक टीम। और मिशन क्या है?
मिशन है उस चोर बिल्ली को ढूंढ निकालना और उसे चोरी का सबक सिखाना। तो अब हम पहुंच गए हैं नाटक के क्लाइमैक्स पर। अब लगेगी बच्चों की अपनी अदालत और चोर को मिलेगी सजा, पर यह सजा भी बड़ी मजेदार होने वाली है, खेल खेल वाली सजा। आखिरकार थोड़ी खोजबीन के बाद उनकी मेहनत रंग लाती है। उन्हें कोने में छिपी हुई डरी सहमी सी नीना यानी हमारी बिल्ली मिल ही जाती है। बच्चे उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और अब खेल अपने आखिरी दौर में है। और यहां पर जो बातचीत होती है वो तो सुनने लायक है। बच्चे गुस्से में पूछते हैं, बोल अब खाएगी मेरी रोटी, अब खाएगी मेरी दाल? और बिल्ली का जवाब सुनिए जरा, वो भी कहाँ डरने वाली थी। कहती है, हाँ खाऊंगी 100 बार जो सोओगे टांग पसार। वाह क्या जवाब है। और बस इसी जवाब के बाद शुरू हो जाती है असली पकड़म पकड़ाई। तो इस नाटक का अंत किसी सजा या डांट फटकार से नहीं होता, बल्कि इसका अंत होता है जोरदार हंसी और ठहाकों के साथ। सारे बच्चे मिलकर बिल्ली को पूरे स्टेज पर दौड़ाते हैं, हंसते हैं और इसी मजेदार एनर्जेटिक सीन के साथ खेल खत्म हो जाता है। तो जब ये पूरा खेल खत्म होता है तो एक सवाल मन में आता है, ये जो हमने देखा क्या ये सिर्फ एक खेल था या उससे कहीं ज्यादा था? ये छोटा सा नाटक हमें दिखाता है कि बच्चे अपनी कल्पना की दुनिया में कैसे सीखते हैं, कैसे मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और कैसे अपनी ही दुनिया में सही गलत का एक मजेदार सा कॉन्सेप्ट बनाते हैं। सच में खेल सिर्फ मजा नहीं होते, वो तो जिंदगी की तैयारी होते हैं।